रिवीजन का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, ऐसा तरीका जिससे पढ़ने के बाद सारा चीज़ याद हो जाए और हम कभी भूले ना। ऐसे विचार आपके मन में ज़रूर आते होंगे और ऐसे विचार मेरे भी मन में जब मैं नीट का एस्पिरेंट था तब भी आते थे कि ऐसा कोई रिवीजन का टेक्निक हो जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बार हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, 1 या 2 बार या 3 बार मैक्सिमम पढ़ें और वो टॉपिक, वो चैप्टर, वो कंटेंट हमें सदा के लिए याद रहे और एटलीस्ट एग्ज़ाम वाले दिन हम भूलें ना। तो ऐसे क्या टेक्निक है, आज हम 3 सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट टेक्निक के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज़ अ प्रूवन टेक्निक फॉर द रिवीजन, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वाकई आपके रिवीजन में एक 4 चांद लग जाएगा, चीज़ों को भूलोगे नहीं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि जब भी आप कोई भी कंटेंट, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसे ध्यान से पढ़ना है, उसके हर एक लाइन को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं और उस टू डू लिस्ट में ये लिख देते हैं कि मुझे इस चैप्टर को 1 घंटे में ख़त्म करना है और वो जल्दीबाजी में पढ़ना शुरू कर देते हैं अखबार की तरह, न्यूज़पेपर की तरह, जो कि एक गलत डिसीजन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वाकई आप बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो रिवीजन फिर क्या चीज़ करेंगे? रिवीजन का मतलब है कि जो चीज़ें पहले से आपको आती है उसको दोहराना। ये नहीं कि रिवीजन में आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये रिवीजन का तरीका नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें, जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो मेक श्योर कि आप उस हर कंटेंट को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ें। इसमें आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वही आपको अच्छे से समझा के पढ़ा सकते हैं और कोई तो हो ही नहीं सकता है। और पढ़ाने के बाद आप घर पे आके एक बार उसे रीड करें ताकि समझ में आ जाए। तो फर्स्ट थिंग कि जब भी आप कोई भी चैप्टर को, कोई भी कंटेंट को, कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग कि अगर एक बार आपने समझ लिया तो उस कंटेंट को विदिन 24 आवर, जी हाँ, विदिन 24 आवर एक बार दोहराइए, एक बार रिवाइज करिए, एक बार फिर से अपने ब्रेन से रिकॉल कराइए कि हमने क्या समझा था। क्योंकि अगर आप आज तो समझ में आ गया और फिर अगर 2 दिन बाद उसे फिर से समझने का कोशिश करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लगा था। रिवीजन का फिर से दूसरा अर्थ ये निकलता है कि रिवीजन एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे हमारा टाइम रिड्यूस हो जाए, क्योंकि हम कंटेंट को समझ नहीं रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने समझ लिया और उसे 24 आवर के अंदर उसे रिवाइज कर लिया। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि उस कंटेंट को विदिन 3 डेज के अंदर फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। अब आपको ऐसे कैसे पता चलेगा, क्योंकि पूरे दिन में इतने सारी चीज़ पढ़ते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इस वाले टॉपिक को 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, इस वाले टॉपिक को 3 दिन के अंदर रिवाइज करना है? सो द बेटर इज एनालाइज योर स्टडीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे अपने पढ़ाई को, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। मेक अ ट्रैक कि मैंने पिछले महीने क्या पढ़ा था, इस महीने क्या पढ़ने वाला हूँ, आगे महीने क्या पढ़ने वाला हूँ, आज मैंने क्या पढ़ा था, कल मुझे क्या पढ़ना है। जब तक ये रिकॉर्ड नहीं रखेंगे आप नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल कंपनीज इतने ग्रो करते हैं क्योंकि उनको आगे का टारगेट, 10 साल का टारगेट उनका पता है कि मुझे ऐसे 10 साल में करना है। जब तक आप टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं करेंगे, जब तक आप लिस्ट वाइज काम नहीं करेंगे, आप कैसे बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, टफ कंपटीशन, और इस टफ कंपटीशन में आपको अपना परचम लहराना है तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ट्राई दिस टेक्निक, दिस इज़ वेरी सिंपल। और अगर आप इसे अनुसरण करेंगे, अनुपालन करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वाकई आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पहली दफ़ा इस सेशन में आए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना चाहिए और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।